हम भारतीय अक्सर हमारे ग्रंथों और उनमें घटी घटनाओं को केवल धार्मिक महत्व ही देते हैं। शायद ही हम उन घटनाओं के पीछे के कारण, परिणाम और प्रभावों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। दोस्तों, रामायण में सेतु का निर्माण कोई सामान्य कार्य नहीं था। तत्कालीन समय में इस सेतु का निर्माण एक अकल्पनीय बात थी। दोस्तों, आज के विदेशी वैज्ञानिक भी इस राम सेतु पर गहन शोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि राम सेतु की जो इंजीनियरिंग है, जो वास्तुकला है ना, उसे देखकर लगता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी भारत और वहाँ के कारीगर कितने समृद्ध और योग्य थे। इस सेतु का निर्माण श्री राम की आज्ञा से दोस्तों नल और नील नाम के दो इंजीनियर्स के निर्देशन में किया गया था। तो इसके पीछे एक कथा है कि नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और उनका भाई नील वानर प्रजाति से संबंधित था। नल और नील दोस्तों बचपन से ही बहुत शरारती और चंचल थे। वो अक्सर अपनी चंचल आदत के कारण ऋषियों की वस्तुएं उठाकर नदी में फेंक देते थे। अतः एक दिन क्रोधित होकर ऋषियों ने नल और नील को श्राप दिया कि तुम्हारे द्वारा फेंकी गई वस्तुएं जल में कभी नहीं डूबेंगी। बाद में यह दोनों सुग्रीव की सेना में वास्तुकार बन गए, इंजीनियर्स बन गए। तो सेतु निर्माण की कहानी अब जानते हैं। माता सीता को वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई जा रही थी। तो वानरों की सेना प्रभु श्री राम का सहयोग कर रही थी और नल नील भी दोस्तों उसी सेना में शामिल थे। पर लंका से पहले एक बड़ा विघ्न था, वो था समुद्र। इतना बड़ा समुद्र अब लांघना बहुत ही मुश्किल प्रतीत हो रहा था इतनी बड़ी सेना के लिए। तो तभी प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से निवेदन किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर प्रभु श्री राम से कहा कि आपकी समस्या का समाधान तो आपके पास ही है। आपके पास जो ऐसे इंजीनियर हैं नल और नील, और उन्हें उनके श्राप के बारे में श्री राम जी को बताया। श्री राम जी का आदेश पाते ही दोस्तों नल और नील सेतु के निर्माण कार्य में जुट गए। सर्वप्रथम नल नील ने रामेश्वर में एक ऐसा स्थान खोज निकाला जहां से लंका पर आसानी से जल्दी पहुंचा जा सकता है। श्री राम ने उस स्थान पर दोस्तों धनुष मारा था, जिसे आज हम धनुष कोटि के नाम से जानते हैं। नल नील के निर्देशन में सभी वानर दोस्तों सेतु के निर्माण में लग गए थे। सेतु की संरचना का निर्णय भी नल और नील द्वारा ही लिया गया था। वाल्मीकि रामायण की माने तो इस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 5 योजन थी। इसे इतना मजबूत बनाया गया था दोस्तों कि विशाल सेना इस पर चलकर इस पार से उस पार लंका तक पहुंच सकती थी। हम सभी जानते हैं कि श्री राम अपनी सेना के साथ इसी सेतु से दोस्तों लंका पहुंचे थे और रावण का वध किया था। अब जानते हैं इसके पीछे की कुछ प्रमाणित तथ्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक यह सेतु पानी के बाहर था दोस्तों, और इस पर चलकर वर्तमान श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। पर तेज तूफान और समुद्री घटनाओं के कारण यह खंडित हो गया। धनुष मारने का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आया है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि धनुष कोटि एक ऐसा अंतिम छोर है जहां से लंका के द्वीपों की श्रृंखला बहुत ही समीप है। सैटेलाइट से यह चीज़ भी प्रमाणित हो चुकी है कि धनुष कोटि से लंका तक एक सेतु अवश्य है जो अब पानी में ढक चुका है। और वाल्मीकि रामायण के बाद महाभारत, महाकवि कालिदास के रघुवंश, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी राम सेतु का उल्लेख आया है दोस्तों। तो रामायण में उल्लेखनीय है कि सेतु निर्माण के समय उसमें कोई पत्थर नहीं डूबे थे। और आज भी अगर आप जाएंगे तो रामेश्वर के पास एक आसपास ऐसे पत्थर आपको मिलेंगे जो पानी पर तैरते हैं। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत के माध्यम से हो रहा था। अमेरिका के साइंस टीवी ने भी यह कहा है कि यह मानव निर्मित कोई प्राचीन सेतु है। अब इतने सारे प्रमाण कोई संयोग तो नहीं हो सकते ना, पर समय समय पर भारतीय संस्कृति के शत्रु इसके
अस्तित्व पर संदेह उठाते हैं और हमेशा इसे गलत साबित करने में लगे रहते हैं। नल और नील जानते थे कि उनको मिले श्राप के कारण यह पत्थर तैर रहे हैं, पर उन्होंने राम सेतु में काम आए पत्थरों पर राम नाम लिखवाया और तैरते पत्थरों को कहा कि प्रभु श्री राम की महिमा है। और विशाल हृदय के धनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उदारता पूर्वक श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा, पर वर्तमान में हम इसे राम सेतु से पुकारते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। जय श्री राम।